हर ज़ख्म जिगर दावर ए महशर से हमारा, हर ज़ख्म जिगर दावर ए महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फिलिस्तीन इस वक्त दर्द से करहा रहा है। गजा का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। गजा शहर पर इजराइल की बमबारी जारी है। लाखों फिलिस्तीनियों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इजराइल गजा सिटी की कई इमारतों को जमींदोज कर रहा है, फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है, उनके घर, मकान, दुकान सब कुछ छीन रहा है, तोड़कर जमींदोज कर रहा है। पर दूर बैठा यमन अरब के बाकी ममालिक की तरह चूड़ियां नहीं फोड़ रहा, वो इजराइल पर हमले कर रहा है। वो तो गनीमत है कि इजराइल यमन से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है, वरना अगर पड़ोस में यमन होता तो इजराइल के साथ हर रोज दो हाथ कर रहा होता। फिलिस्तीन के पड़ोस में जॉर्डन है, मिस्र है, लेबनान है, सीरिया है। इसके बावजूद भी यमन जितना हमला न कोई कर रहा है और न करने की उनकी हैसियत है। इतवार के रोज यमन ने इजराइल के खिलाफ अपना एक ड्रोन ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से इजराइल का रेमन हवाई अड्डा भी यमन के ड्रोन का शिकार हो गया। इजराइल न चाहकर भी इन तस्वीरों को छुपा नहीं पा रहा और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद इजराइल ने भी अपनी नाकामी को कबूल कर लिया है। रेमन एयरपोर्ट पर यमनी ड्रोन के हमले के निशान नजर आ रहे हैं। धुएं का उठता हुआ गुबार नजर आ रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि इजराइल किस हद तक इसे रोकने में नाकाम रहा। यमन के ड्रोन को ना तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया, ना तो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ही रोक पाया। शायद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के पिच लग्गू मुस्लिम ममालिक ने यमन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सीधे इजराइल को नुकसान हो रहा है। रेमन एयरपोर्ट का उठता हुआ धुआं नेतन्याहू की कटी हुई नाक का सबसे बड़ा सबूत पेश कर रहा है। यमन के इस हमले से इजराइल को बेन गुरियन एयरपोर्ट को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। एयरपोर्ट के परवाज और लैंडिंग को रोकना पड़ा। यहां तक कि कई समुद्री जहाजों को इजराइल पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। यमनी हूती यानी अंसारुल्लाह ने इतवार को ही ऐलान किया कि उनकी फौज ने गजा के लोगों की हिमायत के लिए इजराइल के कई ठिकानों पर हमला किया है। यमनी आर्म्ड फोर्स के तर्जुमान याह्या सारी ने अपने बयान में इस ऑपरेशन का जिक्र किया और दावा किया कि उन्होंने रेमन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसकी वजह से इजराइल को अपना एयर नेविगेशन रोकना पड़ा और आर्जी तौर पर एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। नकाब में ही 2 मिलिट्री ठिकानों पर 3 ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा अश्कलोन में एक अहम टारगेट को हिट किया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन से हमला किया गया। इसके साथ ही अशदोद इलाके में भी ड्रोन के जरिए एक अहम ठिकाने को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही तेल अवीव में भी एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। याह्या सारी ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनके ड्रोन को रोक नहीं पाया और उन्होंने अपने मिशन में कामयाबी अंजाम दे दिया। पर यही सच है, क्योंकि इजरायली मीडिया की खबरों ने याह्या सारी के बयानों को सच साबित कर दिया है। सारी ने अपने बयान में इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियों को धमकी दी है कि वो इजराइल से आने जाने वाली तमाम परवाज को सस्पेंड कर दे, वरना किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। यमनी आर्म्ड फोर्स ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि उनका हमला जारी रहेगा जब तक कि इजराइल गजा पर अपने हमले बंद नहीं कर देता, जब तक गजा से नाकाबंदी हटा नहीं लेता। यमनी आर्म्ड फोर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि हमारे पास इजराइल की सिक्योरिटी को तोड़ने की सलाहियत और ताकत है। आगे आने वाले दिनों में हम करके भी दिखा देंगे। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट इंटरनेट सर्विस सुस्त हो चुका है। एशिया के कई ममालिक में इंटरनेट धीमा चल रहा है। लाल सागर में समंदर के नीचे इंटरनेट की केबल के कई हिस्से कट चुके हैं। इसका पूरा शक यमन के अंसारुल्लाह यानी हूतियों पर जताया जा रहा है, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह ने इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि अक्सर समुद्र के भीतर मौजूद मछलियां इंटरनेट के केबल को नुकसान पहुंचाती रहती हैं, जिनकी मरम्मत के लिए प्राइवेट कंपनियां अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कराती हैं। वहीं यमन के हूतियों के ड्रोन के जरिए रेमन हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें इजराइल छुपाने में नाकाम रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबरों में बताया है कि हूतियों का ड्रोन साउथ में रेमन एयरपोर्ट के टर्मिनल पर जा गिरा, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि यमनी हूतियों के जरिए एक ड्रोन इजराइल के एयर स्पेस आया और उसने इजरायली सिक्योरिटी को चकमा देकर इतवार को साउथ इजराइल के रेमन एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकरा गया। इजराइल की फौज जांच कर रही है कि उनका एयर डिफेंस यमन के ड्रोन का पता लगाने में आखिर क्यों नाकाम हुआ। इजराइल में इमरजेंसी सर्विस देखने वाली मैगन डेविड अडॉम एम्बुलेंस का कहना है कि धमाके की वजह से छर्रों की जद में आने से एक 63 साल के शख्स को बहुत ही मामूली तौर पर चोट आई है।
एक और शख्स मौका वारदात से भागते वक्त गिर पड़ा, जिसकी पहचान एक खातून के तौर पर सामने आई है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ड्रोन ने इलियाज के उत्तर में हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल को टक्कर मार दी, जिससे नुकसान हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि मौका वारदात की तस्वीरों में लगेज जांच वाली जगह पर टूटे हुए शीशे और मलबा बिखरा हुआ है। टर्मिनल के ऊपर काले रंग का धुआं बाहर छा गया और लोग अपनी हिफाजत के लिए भागते हुए नजर आ रहे थे। इजरायली फौज की शुरुआती जांच में पता चला है कि रडार ने ड्रोन का पता लगा लिया था, लेकिन उसे खतरे के तौर पर पहचाना नहीं जा सका, जिसके नतीजे में कोई सायरन नहीं बजा। उसे मार गिराने की कोशिश नहीं की गई और ये ड्रोन एयरपोर्ट पर जा गिरा। यानी यमन के हूतियों का दावा बिल्कुल सही है। इजरायल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनके ड्रोन को रोक नहीं पाया और उन्होंने अपने टारगेट को हिट कर दिया। उनका टारगेट इजरायल रेमन एयरपोर्ट था और इस एयरपोर्ट को निशाना बनाने में वो बखूबी कामयाब रहे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यमन के हमले के बाद इजराइल के एयरपोर्ट के एयर फ्लाइंग जोन को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि रेमन में परवाज और लैंडिंग रोक दी गई। हालांकि कई घंटों के बाद रेमन हवाई अड्डे पर परवाज और लैंडिंग को फिर से बहाल कर दिया गया है। लेकिन गौर से देखा जाए तो यमन के हूतियों ने लीडर के बदले लीडर को मारने की कसम खाई हुई है और वो इजराइल के लीडरों को मारकर ही अपने लीडरों के कत्ल का किसास अदा करेंगे और इसके लिए वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। खैर, गजा की अगर बात की जाए तो गजा में अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर समझौते का जिक्र भी किया जा रहा है, लेकिन ये सीजफायर और ये समझौता 2 साल से चल रहा है, जिसका कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि सीजफायर कब होगा, अमन कब होगा। लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि जब अमेरिका चाहेगा जंग रुक जाएगा, क्योंकि असली बॉस अमेरिका है। जब अमेरिका को खतरा महसूस होगा तब इजराइल भी जंग रोक देगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरूर आज है या ताज परी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताज परी का, कल उसमें यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabrez81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।